हाय गाइस, मेरा नाम मिस्टी है और मैं सेंट पीटर स्कूल के 2 क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँगी और आपको कुछ सिखाऊँगी। सही कहा। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने एक और वीडियो आज मैं बनाई हूँ। तो पहला है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। द नेचुरल वर्ल्ड। हमारा वर्ल्ड कैसा नेचुरल है, भगवान ने बनाया, हमने तो नहीं ना बनाया, भगवान ने बनाया। तो अब उसमें क्या क्या आता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो द नील रिवर इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गर रिवर। तो नील रिवर जो है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गर रिवर है। क्या है? वर्ल्ड का सबसे लॉन्गर रिवर, सबसे लंबा रिवर। ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गर रिवर है और वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है? उसका आंसर होगा सहारा डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट। और सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है? जैसा आपको पता है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट नेपाल। कहाँ पे है? नेपाल। और सबसे बड़ा आइलैंड इन द वर्ल्ड वो है मालदीव्स। सबसे बड़ा आइलैंड इन द वर्ल्ड मालदीव्स। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज रसिया एंड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्रीज वेटिकन सिटी। सबको तो पता है कि लार्जेस्ट कंट्री रसिया होता है, पर किसी को नहीं, पर ये बहुत बोलना मुश्किल है कि वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी होता है। वेटिकन सिटी मतलब कि वो कोई शहर नहीं है, वो भी एक देश है, वो भी एक कंट्री है, पर वो इतना छोटा है कि उसे सिटी कहा गया है, वेटिकन सिटी। तो मैं दूसरा आपको बताती हूँ। वर्ल्ड का सबसे हेरिटेज एनिमल कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे हेरिटेज एनिमल एलिफेंट है। और वर्ल्ड का सबसे एक्वेटिक एनिमल वो है डॉल्फिन। और एक और चीज़, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी चीज़ सिर्फ देखने से याद नहीं होती, उसे पढ़ने से भी याद होती है। तो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन। तो वर्ल्ड में कितने ओशियंस होते हैं? 5 ओशियंस। कितने? 5 ओशियंस। तो पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउथ इंडियन ओशियन। ये चारों ये पांचों एक ओशियंस हैं। और सबसे डीपेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन। और सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? आर्टिक ओशियन। ओके। और मैं एक और बात आपको बताऊंगी। जब भी मैंने देखा है कि कुछ लोग खाना ठीक से नहीं खा पाते, तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें कुछ टेबल मैनर्स फॉलो करने होते हैं। पहले मैं बैड हैबिट आपको बताऊंगी खाना खाने का। तो पहला बैड हैबिट है, खाते समय अपने एल्बो को, यानी खाते समय आपका कहनी को, मतलब हम लोग अपने एल्बो को कहनी कहते हैं। तो खाते समय हमें अपने एल्बो को हमें टेबल, जैसे हम लोग खाते हैं तो हमें टेबल पे नहीं रखना चाहिए, टेबल के नीचे हमें रख के खाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, जब भी हम लोग खाना खाते तो उस समय हमें बात नहीं करना। ये तो सच में बहुत, क्योंकि वो हमारे कंठ में फंस सकता है, और हमें खाने में भी तो दिक्कत होता है ना, इसलिए। और जब भी हम खाना खाने के लिए चेयर पे बैठते हैं तो हमें स्लोजिंग नहीं करना है, मतलब हमें जैसे सीधा बैठना है, जैसे पूरा दीवार में नहीं सटना है, पूरा ऐसे भी नहीं हो रहा है, हमें सीधा बैठना है। कैसे? सीधा बैठना है। चलते फिरते भी हमें सीधा बैठना है। अब पोस्चर की बात आई है तो मैं बोल देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, जब भी हम
चलते, खड़े हुए, बैठे या जहाँ भी हम हो, हमें मतलब ऐसे झुक के नहीं अथी होना या फिर हमें सटना भी नहीं किसी चीज़ में, हमें एकदम सीधे खड़े रहना है, खड़े रहना बैठना जो भी हो, ठीक है। अब दूसरा बैड हैबिट है कि जब भी हम लोगों को लेट नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग खाना खाने के लिए बैठते तो हमें लेट नहीं होना चाहिए, उससे सबको भी तो दिक्कत होता है। तो जब हम गुड मैनर्स का लिस्ट आता रहा है, मैं वो बताती हूँ। पुटिंग योर नाइफ एंड फॉर्क टुगेदर ऑन द प्लेट। जब हम लोग अपना खाना ख़त्म कर लेते तो हमें क्या करना चाहिए, अपना जो वो नाइफ होता है, नाइफ मतलब वो चाकू मतलब चम्मच सब, वो हमें अपने प्लेट में ही रखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जब हम लोग का खाना ख़त्म हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों के लिए वेट करना चाहिए। और जब मतलब जैसे कभी कभी हम जैसे होटल में जाते हैं तो एक कपड़ा मिलता है जो हम यहाँ पे लगाते हैं, टिश्यू, तो वो हमें मतलब हम यहाँ पे तो लगा सकते हैं पर हमें यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। हम यहाँ पे लगा सकते हैं, मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं लगाना है, पर ज़रूरी है कि हम यहाँ पे लगाएं। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे हम यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो हमें यहाँ पे एक हैंड की मतलब रख लेना ताकि कुछ भी हो तो हमारा ड्रेस गंदा ना हो, ठीक है। और गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें मतलब जितना मुंह में अट सके हमें उतना ही खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना कंठ में भी फंस सकता है और मतलब बहुत कुछ हो सकता है, हमारा पेट में दर्द भी हो सकता है। और हाँ, हमें जैसे खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जैसे हम जितना खा सकते हैं हमें उतना खाना चाहिए, वरना जैसे वोमिटिंग हो जाता है, पेट दर्द करता है, हमारा सर दर्द करता है, मतलब हम बीमार भी तो पड़ सकते हैं इसलिए। और गाइस, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी टेबल मैनर्स के बारे में। तो गाइस, आप रेडी हैं? पक्का? ठीक है, 1 मिनट। तो गाइस, अभी मैं आपको ये पूरा दिखा देती हूँ। तो गाइस आइए, मैं भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि टेबल मैनर्स हम कैसे रखें। तो पहला है कि अगर समझिए आप कभी खा रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका पेट भर गया, जैसे अगर आपका पेट भर गया खाते खाते, अगर आपका पेट भर गया और आप सोच रहे हैं कि मुझे तो ये भी तो मेरा फेवरेट खाना, मैं तो और खाऊंगी, तो क्या होगा, कमेंट करके बताइए कि अभी अभी मैंने क्या कहा। और अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट में जो होते हैं उसमें कितने मार्क्स होते हैं। प्रोडक्ट में हमेशा 4 मार्क होते हैं। ग्रीन मार्क, पहला ग्रीन मार्क, ब्लैक मार्क, रेड मार्क और ब्लैक मार्क, रेड मार्क, ब्लू मार्क और ग्रीन मार्क। तो आप बताइए रेड मार्क का मतलब क्या होता है। रेड मार्क का मतलब होता है कि वो चीज़ फेक है। ब्लैक मार्क का मतलब होता है वो चीज़ केमिकल्स मिले, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपको ये चीज़ पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो अब दूसरा है ग्रीन मार्क। ग्रीन मार्क सबसे अच्छा होता है, वो प्योर नेचुरल थिंग से बना होता है। और ब्लू मार्क भी अच्छा होता है, मेडिसिन्स और नेचुरल थिंग से बना होता है। ब्लू मार्क, ग्रीन मार्क अच्छा होता है, लेकिन ग्रीन मार्क सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो प्योर नेचुरल थिंग से बना होता है। गाइस, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ जो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब बारी है फेमस इंडियंस की। किसकी? फेमस इंडियंस। तो पहला है द चीफ ऑफ गूगल। गूगल का चीफ कौन है? चीफ ऑफ गूगल है कौन? सुंदर पिचाई। कौन? सुंदर पिचाई। और चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप कौन है? रतन टाटा। और इंडियन का सबसे कॉमेडियन, एक कॉमेडियन शो आता है टेलीविज़न पर, वो कौन है? उसका फेमस एक्टर कपिल शर्मा। और वो सबसे एक अच्छी सिंगर है, प्लेबैक सिंगर शी इज़, और वो उसका डेथ हुआ है 222 में। तो वो कौन है? लता मंगेशकर। और गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1 मिनट।
तो गाइस मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर एक और ज़रूरी बात, अगर आप कोई स्कूल के कोई भी मतलब अगर आप स्कूल के कोई भी जैसे एनुअल फंक्शन होता है, अगर आप स्कूल के कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स डे होता है, स्पोर्ट्स डे किसी किसी स्कूल में नहीं, एनुअल फंक्शन, हाँ, तो फिर आप कोई भी चीज़ में पार्ट लेते हैं, जैसे अगर स्पोर्ट्स डे में या आप दौड़ने में रेस में पार्ट हुए हैं, तो आपको ये नहीं समझना कि हाँ मैं ही जीतूँगी। हाँ, एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है जो आप अच्छे करते हैं, नेवर गिव अप, यानी कभी हार मत मानो। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है, नेवर गिव अप। हाँ, मेरा स्पोर्ट्स डे चल रहा है, कल मेरा मतलब स्पोर्ट्स डे सिलेक्शन था, तो ब्लू हाउस में हूँ, उसमें मैं गई थी, उसमें मैं दौड़ी, तो मैंने अपने दोस्त को भी कहा कि माइंड में नेवर गिव अप, लेकिन उसने कहा नेवर गिव अप से क्या होता है, लेकिन मैंने उसे समझाना छोड़ दिया। मैंने उसे बार समझा, लेकिन फिर मैंने बाद में समझाना छोड़ दिया। फिर बाद में मैं तो अपने माइंड में ही रखी नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, और फिर मैं जीती हूँ, मैं रेस में सेलेक्ट हो चुकी हूँ। तो इसलिए नेवर गिव अप, अगर आप जीते या हारे, आपको नेवर गिव अप हमेशा माइंड में रखना, इससे आप एक ना एक बार तो आप जीत ही जाएंगे। तो नेवर गिव अप, फिर से बोलिए, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। आपको मेरी ये भी वीडियो पसंद आती है तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी कुछ तो, और नई नई बातें सिखाऊंगी। बाय बाय।